हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RK 500 में। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 हिंदी का काव्य का ये पहला चैप्टर अर्थात कबीरदास जी द्वारा रचित जो साखी है, इसका हम आज लाइन बाय लाइन करके प्रत्येक दोहों को समझने वाले हैं। तो इसमें कुल 15 दोहों हैं और हम सभी को बारी बारी से समझेंगे, साथ में संदर्भ प्रसंग को भी समझेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे रोजाना नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक, तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको ये जितने भी दोहे हैं उन सभी को क्रमशः हम समझा देते हैं। ठीक, तो पहला दोहा है, सतगुरु हम सूरीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो ये जितना है ये दोहा छंद में लिखा गया है। ठीक, तो छंद इसका दोहा हो जाएगा। और देखिए सभी का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो छंद इसका दोहा है और देखिए, सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक, तो हमें देखिए क्या लिखेंगे सर्वप्रथम कि कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सतगुरु, सतगुरु मतलब मेरे गुरु, जो परम गुरु हैं जो उनके, ठीक, सतगुरु ने हमसु, हमसु मतलब मुझसे, सु का अर्थ है से, रीझ मतलब प्रसन्न, करी मतलब होकर के। ठीक, सतगुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर के एक कहया प्रसंग, एक मतलब एक, कहया मतलब कहा, प्रसंग मतलब उपदेश समझ लीजिए। ठीक, एक उपदेश दिया उन्होंने, बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या और उस उपदेश को सुनने से बरस्या बरसने लगा, बादल प्रेम का मतलब प्रेम रूपी बादल, भीज गया सब अंग और मेरा अंग अंग भीज गया। ठीक, इसको मैं अभी समझाऊंगा, अभी तो मैं मीनिंग समझा रहा था, तो मीनिंग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए इसका सही अर्थ जो होगा वो यह होगा कि कबीरदास जी कहते हैं, देखिए इस पूरे दोहे का, ठीक, क्या होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने, ठीक, किसने, सदगुरु ने, सतगुरु जी हैं तो सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से, रीझ करी मतलब प्रसन्न हो गए। ठीक, मेरी सेवना भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की, ठीक, एक कहया प्रसंग, ज्ञान का एक ऐसा बात समझाया, उपदेश दिया, जिसे सुनकर क्या हुआ कि बरस्या बादल प्रेम का, जिसे सुनकर के मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेम रूपी जल से भरे बादल जो थे वो बरसने लगे, तथा और क्या हुआ कि उससे मेरा अंग अंग भीज गया। इसका मतलब यह है कि मेरे अंग में भी अर्थात मेरे शरीर में भी प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया गुरु जी के उस उपदेश के बोलने से। ठीक, तो ये हमारा पहला दोहा हुआ। अब इसका संदर्भ जो हम लिखेंगे वो हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, जो हिंदी काव्य के कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर कबीरदास जी हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले दोहे की ओर। राम नाम के पट तरे देबे कौं कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए हों से रही मन माही। तो इसका भी एक एक शब्द समझिए। ठीक, राम नाम के पटतरे अर्थात राम के नाम के, पटतरे मतलब बदले में, बदले मतलब उनको बदल करके कुछ दूसरी चीज़, देवे मतलब देने का मतलब के लिए, कछ मतलब कुछ भी, ना ही मतलब नहीं है। यानी कि अभी आगे सभी शब्दों को समझ लीजिए। क्या ले गुरु संतोष, ये मतलब कि गुरु जी को मैं क्या देकर संतोष दिलाऊं। हौस, हौस मतलब अभिलाषा रहती है, मन माही मतलब मेरे मन में। ठीक, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने यानी मेरे सतगुरु जी ने मुझे राम का नाम दिया है, यानी राम का नाम दिया है, और उस राम के नाम के बदले मैं उनको क्या दूं, देवे को कछु ना हूँ, उनके देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। यानी कि मैं उनको क्या देकर संतोष दिलाऊं, क्या देकर उनको संतोष दिलाऊं। कुछ देने की अभिलाषा जो भी होती है वो हौस रही, यानी कुछ भी देने की अभिलाषा मन माही मतलब मेरे मन में ही रह जाती है, परंतु मैं उनको कुछ दे नहीं पाता हूँ। ठीक, यानी कि राम नाम के बदले उनको कुछ भी देने के लिए उनके पास नहीं है। तो यही इस लाइन का अर्थ हुआ और इसका संदर्भ पूर्ववत रह जाएगा। ठीक, तो संदर्भ पूर्ववत रहेगा
और अब आइए देखते हैं तीसरे दोहे का, और इन सभी दोहों में संदर्भ जो होगा वो पूर्ववत ही रहेगा। ठीक, तो आइए तीसरा दोहा भी देख लेते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। तो इसका भी देख लेते हैं अर्थ। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाई। ज्ञान प्रकाश्या मतलब कि ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान रूपी प्रकाश। ठीक, ज्ञान रूपी प्रकाश गुरु मिला मतलब गुरु से ही मुझे प्राप्त हुआ है। सो जिन बिसरी जाए, यदि उनको भूल दिया जाए, भुला दिया जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो इसका सही से अर्थ समझिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमें गुरु मिले हैं, ये किसकी कृपा से मिले हैं? गोविंद के, अर्थात ईश्वर की कृपा से ही हमें गुरु मिले हैं। और गुरु से हमें क्या मिला है? हमें ज्ञान का प्रकाश मिला है। क्या मिला है? ज्ञान का प्रकाश हमें गुरु से ही मिला है। यदि हम गुरु को भूल जाएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि हमें गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो गुरु हमें मिले हैं वो गोविंद की कृपा अर्थात ईश्वर की कृपा से ही मिले हैं। तथा यदि हम गुरु को भुला देंगे तो हमारा जीवन इधर उधर भटकता रह जाएगा, यानी कि हमें ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक, तो संदर्भ यदि आप भूल चुके हैं तो एक बार फिर से संदर्भ इसका समझा देता हूँ। संदर्भ जो होगा वो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर कबीरदास जी हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं चौथे दोहे को। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आध उभरंत। ठीक, इसको भी देखिए। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक, देखिए माया दीपक यानी कि जो माया है, यानी कि इस संसार में जितनी भी माया हुआ एक दीपक के समान है, तथा मनुष्य क्या है? एक पतंगे के समान है। ठीक, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, इवै पड़ंत मतलब उसी में गिर जाता है, भ्रमि भ्रमि मतलब भ्रम में पड़ के। ठीक, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उभरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से इसमें से कुछ एक आधे यानी कुछ लोगों में थोड़े बहुत ही लोग इससे उबर पाते हैं, यानी कुछ ही लोगों का उद्धार यहाँ पर हो पाता है। जिसका सही से अर्थ समझिए तो जो होगा इसका अर्थ यह होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार की जितनी भी माया है वह एक दीपक के समान है, तथा मनुष्य क्या है? एक पतंगे के समान है। जो कि जैसे आप देखते हैं कि पतंगा जो होता है वो किसी भी दीपक के चक्कर में क्या करता है? गोल गोल घूमता रहता है उसी के पास, और वहीं पर गिर के अपने प्राण को त्याग देता है। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक पतंगे के समान है, तथा यह संसार एक दीपक के समान है, जिसमें मनुष्य जो है वो घूमता रहता है और भ्रम में पड़ करके यहीं पर गिर जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। और कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु का ज्ञान का सहारा लिया जाए तो इससे कुछ लोग ही उबर पाते हैं, यानी कि बहुत से लोगों में कुछ लोगों का ही इससे उद्धार हो पाता है, यानी कि संसार की मोह माया से कुछ लोग ही बच पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चौथा दोहा भी हो गया। अब आइए देखते हैं पाँचवें दोहे को। पाँचवा दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। तो इसका अर्थ है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। ध्यान से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखिए मैं जो है इसका अर्थ यहाँ पर है अहंकार, घमंड, गर्व। ठीक, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब तक मेरे अंदर मैं अर्थात घमंड था, अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब तक मुझे गुरु से एकात्मक भाव प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब एकात्मक भाव का अर्थ यह है कि तब तक मैं गुरु को और स्वयं को अलग अलग मानता था। मैं ये मानता था कि गुरु अलग हैं और स्वयं मैं खुद अलग हूँ। ठीक, जब तक मेरे अंदर क्या था? मैं अर्थात अहंकार था, कि जब तक मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार था तब तक गुरु मुझे नहीं प्राप्त हुए। अब गुरु हैं हम नाही, यानी कि यहाँ पर हम का जो अर्थ है ये भी अहंकार है। ठीक, यानी कि अब यदि हमें गुरु जी मिल गए हैं तो अब हमारे पास क्या है? हम नहीं है, यानी कि
अहंकार अब हमारे पास नहीं है। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी की, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। ये प्रेम की जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, ये इतना सकरा है, इतना सकरा है कि इसमें दो चीज़ें नहीं समा सकती, यानी कि दो लोग इसके अंदर इकट्ठा नहीं जा सकते। जब तक मैं और तू का भाव रहेगा तब तक कोई भी इस प्रेम के मार्ग में सक्सेसफुल अर्थात सफल नहीं हो पाएगा, अर्थात असफल होगा। तामे दो न समाही, जो कि दो इस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, एक हो करके ही इस रास्ते में जाया जा सकता है। यानी कि जब मैं और गुरु दोनों मिल कर जाएंगे तभी इसमें जा पाएंगे। यदि मैं और गुरु को अलग अलग आप समझते रहेंगे तब आप इस मार्ग में नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो पांचवा पद भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं छठवें पद को। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। तो देखिए इसका भी अर्थ बहुत ही अच्छी तरीके से, भगति भजन हरि नाव है, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन किसी भी जीवात्मा के लिए, किसी भी जीव या प्राणी के लिए भगति भक्ति करना। देखिए भगति का अर्थ है भक्ति करना, किसकी भक्ति? परमात्मा की भक्ति, और भजन करना। ठीक, परमात्मा की भक्ति करना और भजन करना हरि नाव है। हरि का मतलब परमात्मा की भगति मतलब भक्ति, हरि भगति मतलब परमात्मा की भक्ति, और भजन करना नाव है, किसी भी जीव के लिए एक नाव के समान है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। यानी कि संसार में यदि आप भगवान की भक्ति और भजन करते हैं तब तो सही है, यदि आप नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि संसार में दुख के अलावा कुछ भी और नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इसी भक्ति रूपी नाव से, यानी कि जो भक्ति रूपी नाव आपको मिली हुई है, यानी कि भक्ति और भजन करना, तो इसी भक्ति रूपी नाव से आप इस संसार के मोह माया से आप बच सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, कर्मणा मतलब कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन सार, सुमिरन मतलब स्मरण करना चाहिए, सार मतलब जीवन के प्रमुख तत्वों को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण नहीं परमात्मा जी को हमें ध्यान करना चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी आते हैं। ठीक, क्या कहते हैं कि हमें मन वाणी और कर्म से सुमिरन सार, हमें स्मरण करना चाहिए इस संसार के प्रमुख तत्वों की, अर्थात परमात्मा की हमें भक्ति और भजन जरूर करना चाहिए। ठीक, भक्ति भजन जरूर करना चाहिए। तो ये दोहा हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं सातवें दोहे को। तो सातवां दोहा है, कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। तो इसका देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में चित्त चमंकिया, सभी के मन में क्या हुआ? चित्त चमंकिया, ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होनी चाहिए। यानी कि कबीर चित्त चमंकिया, यहाँ पर देखिए कबीर चित्त चमंकिया का अर्थ यह है कि कबीर के मन में चमंकिया मतलब ज्ञान की ज्योति जाग गई है। क्या हो गई है? ज्ञान की ज्योति जाग गई है। और वो क्या कहते हैं कि चहु दिस लागी लाई, कि इस संसार में चारों तरफ, चहु दिस मतलब चारों तरफ, लागी मतलब लगी हुई है, लाई मतलब अग्नि। किसकी अग्नि? विषय वासनाओं की अग्नि इस संपूर्ण संसार में चारों तरफ लगी हुई है। और क्या कहते हैं कि इन विषय वासनाओं की आग जो है वो हमारे अंदर भी लग सकती है। इसलिए हमें हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई, हरि का स्मरण करने के रूप, यानी हरि सुमिरन, हरि स्मरण, भगवान के स्मरण रूप का घड़ा जो कि हमारे हाथों में है, और उससे हमें शीघ्र, बेगे का अर्थ है शीघ्र, लेहु बुझाई मतलब बुझा लेने चाहिए अपने अंदर जो ये विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। इसे हमें हरि का स्मरण करके तुरंत बुझा लेना चाहिए। ठीक, तो कबीर चित्त चमंकिया, कबीर के मन में यही ज्ञान जागृत हुआ कि हरि सुमिरन रूपी घड़े से हमें इस विषय वासना रूपी आग को बुझा लेनी चाहिए, अर्थात भगवान का स्मरण करके ही हमें इस संसार में रहना चाहिए। ठीक, और ये देखते हैं आठवें दोहे को। आठवां दोहा है, अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। तो इसको भी देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि कोई प्राणी अर्थात कोई जीव या फिर कोई मनुष्य भी हो सकता है, क्या कर रहा है?
पंथ निहार रहा है, यानी कि भगवान की परमात्मा का रास्ता निहार रहा है। देख रहा है कि मुझे परमात्मा कब मिलेंगे। तो क्या होता है, अंसड़ियाँ झाई पड़ी, उसकी आँखों में झाइयाँ पड़ गईं, लेकिन तब भी उसको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जीभ हड़ियाँ छाला पड़ गया, जीभ में छाला पड़ गया राम पुकारते पुकारते, लेकिन तब भी उसे राम के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। ऐसा क्यों हुआ, अर्थात उसको भगवान श्री राम ने दर्शन क्यों नहीं दिया? तो देखिए, इसको समझिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि कोई प्राणी यदि क्या करे कि पंथ निहारे तो उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ जाएंगी, लेकिन उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। जीभ में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन उसको राम के दर्शन नहीं होंगे। कहने का मतलब कि राम के दर्शन तभी प्राप्त होंगे जब आप तन मन और वचन से उनका क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, उनको अपने मन में मनाएंगे। ठीक, तभी हमें सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता से ही हमें क्या होगा, राम का दर्शन होगा। और जबकि नाम जपने और बाट जोहने से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं 9वें दोहे को। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो इसको देखिए, झूठे सुख को सुख कहें। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जितना भी सुख है वो सभी क्या है, लोग उसे क्या कहते हैं, सुख कहते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। ये सब क्या है, एक संसार का दुख है। ठीक, तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सुख को क्या कहते हैं, जितने भी सांसारिक सुख हैं जो कि झूठ होते हैं और दुख देने वाले होते हैं, लेकिन इन्हें लोग सुख कहते हैं और मानत हैं मनमोद, और मन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक, लेकिन ये सब क्या है, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ये सब एक काल के चबैने के समान है। चबैना क्या है, मतलब जो चबाया जाता है। ठीक, तो ये सब काल के चबैने के समान है, जो कुछ उसके मुंह में चला गया है तथा कुछ उसके गोद में है, जो कि कुछ समय बाद वो भी चला जाएगा मुंह में। ठीक, तो ये सुख जो है ये कुछ समय का है, कभी प्राप्त होता है। ये काल के चबैने के समान है, जो कुछ उसके मुंह में चला गया है तथा कुछ चला जाएगा, यानी कि सुख जो है वो कुछ दिन तक का ही साथी होता है। इसलिए संसार में सुख कुछ भी नहीं है, और उसको लोग क्या करते हैं, सुख मान करके मन में प्रसन्न होते हैं। ठीक, तो ये इसका अर्थ हमारा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 10वें दोहे को। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो देखिए, इसका दोहे का अर्थ कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं अर्थात घमंड निवास करता था, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात मुझे गुरु की, भगवान की प्राप्ति मुझे नहीं हुई जब तक मेरे अंदर घमंड था। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है तब जब मेरे पास मैं नहीं है, अर्थात अहंकार नहीं है। अब देखिए, इसका अर्थ यह है कि भगवान रूपी ज्ञान के आते ही वहाँ पर जितना भी घमंड रूपी अंधकार था वो सब क्या हुआ, चला गया। ठीक, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, यानी कि वहाँ पर जितना भी अंधकार था वो सब कुछ मिट गया जब मुझे दीपक रूपी परमात्मा प्राप्त हुए। यानी कि दीपक रूपी परमात्मा के प्राप्त होने से वहाँ पर जितना भी अंधकार रूपी घमंड था वो सब क्या हुआ, दूर हो गया। ठीक, तो इसका एक बार फिर से मैं अर्थ समझा देता हूँ कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, और जैसे ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई तभी मेरे अंदर का जितना भी घमंड था वो दूर हट गया। इसका अर्थ यह है कि हमें गुरु रूपी दीपक के प्राप्त होने से अंधकार रूपी जितना भी घमंड था वो सब क्या हुआ, हट गया। ठीक, तो ये इसका अर्थ हुआ। आइए देखते हैं 11वां का अर्थ। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काल्हि परिउ भुएं लोटड़ा, ऊपर जामय घास। तो इसका अर्थ यह देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि गरबियो, तुम घमंड क्यों करते हो, लोगों से कहते हैं कि तुम घमंड क्यों करते हो। ऊंचे देखी आवास मतलब अपना घर ऊंचा देखकर, यानी कि अपने घर को उन्नति पर देखकर तुम घमंड क्यों करते हो। काल्हि परिउ भुएं लोटड़ा, ऊपर जामय घास। कल परियों मतलब कुछ दिनों में तुमको भी क्या करना होगा, भुएं, भुएं का अर्थ है ज़मीन पर, पृथ्वी पर, लौटना मतलब
लेटना पड़ेगा और ऊपर ही जामे घास, और तुम्हारे ऊपर भी क्या होगी, घास जम जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अपने किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये पूरा संसार जो है वो क्या है, नश्वर है। नश्वर है यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। तो क्या कहते हैं कि तुम अपने इस घर को देख कर क्यों घमंड करते हो, गरबियो तुम क्यों घमंड करते हो। काल ही परे हुए लोटड़ा, ये सब कुछ दिनों का साथी है। कुछ दिनों के बाद ये भी नीचे गिर जाएगा और तुम्हें भी धरती पर लेटना होगा, और तुम्हें भी लोग दफना देंगे, और तुम्हारे ऊपर भी क्या होगी, घास जम जाएगी। ठीक, इसीलिए तुम किसी भी चीज़ का घमंड क्यों करते हो। अब आइए देखते हैं ब्राह्मणे का। यहूँ ऐसा संसार है जैसा सैम्बल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। तो इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मतलब यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है जैसा मतलब यह संसार सेम्बल फूल अर्थात सेमल के फूल के समान है। आप सेमल का फूल देखे होंगे, देखने में कितना मनमोहक लगता है और गुलाबी कलर का होता है, लेकिन उसमें कुछ भी गंध नहीं होती है। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि यह संसार जो है वो सेमल के फूल के समान है, गंधहीन है, सुहावना लगता है देखने में, यानी कि देखने में सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है, लेकिन गंधहीन है यह संसार। इस संसार में कुछ भी नहीं है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसलिए ये कहते हैं कि तुम जितनी भी सच्चाइयाँ हैं उनको झूठ के चक्कर में पड़ करके आप सच्चाइयों को मत भूलो, क्योंकि इस संसार में यह संसार ऐसा है, ये सेमल के फूल के समान है जो दिखने में मनमोहक, जबकि उसका सुगंध जो है वो हमें नहीं मिल पाता। यानी कि तोता जो है वो क्या करता है, सेमल के फूल पर बैठा रहता है उसके रंग को देख करके, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, निराश हो जाता है। इसलिए तुम भी इस संसार के झूठे रंग में पड़ के इस सच्चाइयों को मत भूलो। ठीक, अब आइए देखते हैं 13वां दोहा। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख से। ठीक, यही अवसर चेत्या नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, तुम इस समय, चेत्या मतलब होता है चेतना नहीं की, यानी कि तुम इस समय ध्यान नहीं दिए। पशु ज्यों पाली देह, पशुओं की तरह अपनी देह को पाला। राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से, तुमने अपने इस जीवन में राम नाम का स्मरण नहीं किया, राम नाम जान्या नहीं, राम नाम का स्मरण नहीं किया, अंत पड़ी मुख से, और अंत में तुम्हारा ये जो शरीर है नष्ट हो जाएगा और तुम्हें यह से मतलब एक राख के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तुम राख बन जाओगे, लेकिन तुमने अपने इस पूरे जीवन में इस अपने शरीर को पशुओं की तरह पाला, लेकिन कभी भी राम नाम का स्मरण नहीं किया। कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस जीवन में राम नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को एक न एक दिन अंत तो जरूर होना है। ठीक, अब आइए देखते हैं 14वें दोहे को। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। तो इसको देखिए, यह तन, यह शरीर, कांचा मतलब कच्चा, कुंभ है मतलब कच्चे घड़े के समान यह शरीर है। लिया फिरे था साथी, जिसको तुम सभी को दिखाने के लिए साथ साथ लेकर के घूमते हो। यानी कि ये जो शरीर है तुम्हारा, यह एक कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम सभी लोगों को दिखाने के लिए साथ लेकर घूमते हो। लेकिन जैसे ही ढबका लागा फूट गया, जैसे ही इसमें धक्का लगेगा या चूर चूर हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर जो है यह एक कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े ही सुंदरता के साथ लोगों को दिखाने के लिए लेकर चलते हो, लेकिन यह जैसे ही किसी भी चीज़ के धक्के में आएगा तो ये क्या होगा, फूट जाएगा घड़े की जैसे, और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि हमारा शरीर जो है ये भी नश्वर है, एक न एक दिन ये नष्ट जरूर हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमें अपने शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कच्चे घड़े के समान है। ठीक, अब आइए इस चैप्टर का लास्ट दोहा देख लेते हैं। यदि अभी तक वीडियो में जुड़े थे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कबीर कहा गरबियो, देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिली बो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। इसका देखिए, कबीर कहा, कबीरदास जी कहते हैं कि गरबियो, घमंड क्यों करते हो, यानी कि लोगों से कहते हैं तुम घमंड क्यों करते हो। देहि देख सुरंग, देहि मतलब अपने शरीर को
देखी मतलब देख करके, सुरंग मतलब सुरंग, सुंदर रंग की, यानी कि अपने जैसे कोई गोरा व्यक्ति होता है तो क्या करता है, बहुत गर्व करता है अपने शरीर में। तो यही कहते हैं कि तुम अपने शरीर का सुंदर रंग देखकर घमंड क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो। बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। बिछड़िया मतलब बिछुड़ जाने पर, मिलबो नहीं दोबारा नहीं मिलेगा, मिलबो नहीं मतलब दोबारा नहीं मिलेगा, ज्यों कांचली भुवंग। कांचली मतलब केचुल, छोड़ देने पर, भुवंग मतलब सर्प को दोबारा नहीं मिलती है। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सर्प अपनी केचुल को छोड़ देने पर दोबारा उसे धारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये तुम्हारा शरीर जो है ये छूट जाने पर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अपने शरीर के इस सुंदर रंग अर्थात दिखने में मनमोहक शरीर को अपने तुम क्यों घमंड करते हो, गर्व मतलब घमंड क्यों करते हो अपने इस शरीर पर, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नश्वर है। इस प्रकार सर्प क्या करता है, केचुल छोड़ने के बाद उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी अपने शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे और ये शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आज के ये सभी 15 दोहे हमने आपको अर्थ सहित समझाया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिल पाएँ अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।